हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है, किस तरह से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं अकाउंटिंग के दौरान, और क्या इसके प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज। तो अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में बात करने से पहले हम लोग जानते हैं कि अकाउंटिंग होती क्या है। तो लेट्स कम टू इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के अंदर अगर हम लोग जाएं तो अकाउंटिंग की काफ़ी सारी डेफिनेशंस हमको नेट पर भी मिल जाएंगी, बुक में भी मिल जाएगी, लेकिन उसकी एक जनरल और अगर सिंप्लीफाइड एक डेफिनेशन की हम बात करें या एक एक्सप्लेनेशन की हम बात करें तो वो है कि अकाउंटिंग may be defined as the process of recording, analyzing, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the financial transaction and communicating the results. It means कि जो अकाउंटिंग होती है उसके अंदर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। अब रिकॉर्ड किस चीज़ से करेंगे? रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं अकाउंटिंग में, वो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। क्लासीफाई करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को उसके अकॉर्डिंग टू उसके नेचर के हिसाब से उसकी एंट्री कहाँ पर करनी है, कहाँ जाके उसको रिकॉर्ड करना है, कहाँ लिखना है, ये पता चलता है। समराइज़ करते हैं यानी कि उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग करते हैं किसी ट्रांजैक्शन को कि कितना अमाउंट पे हुआ है, कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, या कितने गुड्स रिसीव हुए हैं, या कितना गुड्स दिए गए हैं। फिर एनालाइज करते हैं हम लोग कि किस तरह से पता चलेगा कि हमें कितना लॉस हुआ है या कितना रेवेन्यू हम लोगों ने जनरेट करा है। अब इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटिंग के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं, फाइनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपकी बैलेंस शीट हो गई, आपका P&L अकाउंट हो गया, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिज़ल्ट का पता लगाते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है अकाउंटिंग के दौरान। चलते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पर। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नाम से पता चल रहा है कि दे आर द रूल्स। ये रूल्स या गाइडलाइंस होती हैं जिनके बेस पर अकाउंटिंग की जाती है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पूरा डिपेंडेंट है दो चीज़ों पर। एक होता है अकाउंटिंग का कंसेप्ट और एक होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की आज हम लोग इस क्लास में बात करने वाले हैं। तो कंसेप्ट्स के बारे में हम लोग पहले देखते हैं कि बिजनेस, पहला आता है कंसेप्ट बिजनेस एंटिटी। अब बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है, एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि जो बिजनेस है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सेपरेट एंटिटी है, यानी कि उसकी अलग अपना एक अस्तित्व है ओनर के अलावा। जो मालिक है उसके अलावा उसका एक अलग अस्तित्व है, यानी कि अगर कोई प्रॉफिट होता है, कोई लॉस होता है, तो वो बिजनेस का प्रॉफिट होगा या बिजनेस का लॉस होगा, ना कि उसके मालिक का लॉस होगा। दूसरा, हम लोग कंसेप्ट की बात करें तो दूसरा कंसेप्ट कहता है कि गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि जो बिजनेस होता है वो अनिश्चित काल तक के लिए चलता रहेगा, ये अकाउंटिंग मान के चलती है। यानी कि बिजनेस का जो नेचर है या ऑर्गेनाइजेशन का जो नेचर है वो
अनडिफाइंड पीरियड के लिए चलता रहता है, उसका एक कंटिन्यूटी का नेचर है, यानी कि एक साल ख़त्म हुई दूसरे साल अपने आप वो चलना है, तीसरे साल भी वो चलना है, इस तरह से ये गोइंग कंसर्न बताता है। थर्ड बात करते हैं मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि जो अकाउंटिंग होगी वो सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करेगी जो ट्रांजैक्शंस मनी की फॉर्म में हुए हैं। यानी कि अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश नहीं दिया है किसी को या क्रेडिट नहीं दिया है किसी को, उसको गुड्स किसी को दिए गए हैं, कैश के बदले अगर उसको गुड्स दिए गए हैं या फिर उसको सिंपली गुड्स दिए गए हैं, तो उनकी एक वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू है या जो कॉस्ट है उनकी, उसको हम लोग इसके अंदर लिखते हैं। जैसे कि किसी कंपनी ए ने अगर 5,000 रुपये के गुड्स किसी को दिए हैं, तो हम लोग 5,000 रुपये की एंट्री करेंगे और उसके अंदर लिखेंगे कि गुड्स हैज़ बीन गिवन। तो चौथा कंसेप्ट पे आते हैं हम। चौथा कंसेप्ट कहता है कि इट इज़ ए कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है? अब कॉस्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट कहता है कि जो कॉस्ट होती है उसी के बेस पर जो कंपनी के असेट्स हैं या गुड्स जो रिसीव्ड हुए हैं उसी के बेस पर उसकी अकाउंटिंग होगी, वही चीज़ उसका लिखा जाएगा। जैसे कि अगर किसी ने प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस है किसी का, और उसने प्रिंटिंग प्रेस की मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी उसने 5,000 रुपये में खरीदी 2019 में। अगर उसने 2019 में 5,000 रुपये की मशीनरी खरीदी है और 2019 के बाद जब 2020 आया तो उसकी अगर वैल्यू 4,000 रुपये हो गई है, तो भी हम उसको अकाउंटिंग में कॉस्ट जो जितनी उसकी आई है, जितनी उसकी लागत है, उतना ही हम लोग अकाउंटिंग के अंदर लिखेंगे। यानी कि कॉस्ट हम उसकी 5,000 ही लिखेंगे। यानी कि कॉस्ट को इसके अंदर मेन मान के चला जाएगा। मार्केट वैल्यू उसकी क्या है आज मशीनरी की, वो डिपेंड नहीं करती है, जो उसकी कॉस्ट है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम चलते हैं ई पर। फिफ्थ जो हमारा कंसेप्ट है वो कहता है कि अकाउंटिंग पीरियड शुड बी देयर। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है कि अब जनरली अकाउंट्स बनाने हैं ये तय हो गया, अकाउंट्स के फॉर्मेट्स तय हो गए, लेकिन जो अकाउंटिंग है वो एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद करनी ज़रूरी होती है, इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी के थ्रू बिजनेस की वैल्यू पता चलती है। तो कुछ कंपनीज अकाउंटिंग पीरियड एक फाइनेंशियल ईयर को मान के चलती हैं, कुछ क्वार्टरली भी अकाउंटिंग के अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ करती हैं। जैसे कि बैलेंस शीट हो गया, वो क्वार्टरली बनती है कुछ कंपनीज में। बट स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसीज़ पर। और दूसरी चीज़, अकाउंटिंग पीरियड अपन हम मान के चले तो अकाउंटिंग को फाइनेंशियल ईयर के टर्म्स में ही काउंट किया जाता है। जैसे कि जनरल एंट्रीज हम डे टू डे ट्रांजेक्शन्स पर करते हैं, बैलेंस शीट हम ईयरली बनाते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है अकाउंटिंग में, और अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर को ही बेस मान के चलता है। अब फाइनेंशियल ईयर कौन सी होती है? फाइनेंशियल ईयर होती है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट कहता है कि डुअल एस्पेक्ट है, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन दोनों साइड अफेक्ट करता है अकाउंटिंग को, यानी कि डेबिट साइड में भी अफेक्ट करता है और क्रेडिट साइड में भी अफेक्ट करता है। जैसे कि 5,000 रुपये का कैश विड्रॉल हुआ, उस कैश से क्या हुआ उसका भी एंट्री हमको करनी होगी। एक एंट्री हमने कर दी कि 5,000 रुपये का बैंक से कैश विड्रॉल किया,
दूसरी एंट्री करनी पड़ेगी कि उस 5,000 रुपये का क्या हुआ, उसने गुड्स खरीदे, उसने मशीनरी खरीदी, उसने सैलरी दी या ट्रांसपोर्टेशन में लग गया। ये चीज़ पता चलती है हमें डुअल कंसेप्ट से, यानी कि उसकी डबल दोनों साइड एंट्री करना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रियलाइजेशन पर। रियलाइजेशन क्या होता है? रियलाइजेशन एक कंसेप्ट है जो कि बताता है कि किस तरह से रेवेन्यू को का पता चलाया जाएगा। यानी कि रियलाइजेशन आपको बताता है कि किस तरह से रेवेन्यू का पता चलेगा। ये कंसेप्ट स्टेट करता है कि जो रेवेन्यू है वो किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन से होता है एंड इट शुड बी इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली व्हेन इट इज़ रियलाइज्ड। जब रियलाइज्ड होगा तभी उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में लिखा जाएगा। द टर्म रियलाइजेशन मीन्स कि जब उसके पास लीगल राइट होगा किसी मनी को रिसीव करने का, यानी कि अगर उसके पास रिसिप्ट है, उसने अगर बिजनेस ए ने शाम को 5,000 रुपये के गुड्स दिए, शाम ने पैसे नहीं दिए, लेकिन शाम ने एक रिसिप्ट दे दी, रिसिप्ट पर साइन कर दिया कि हाँ मैंने 5,000 रुपये के गुड्स लिए हैं, तभी वो रियलाइजेशन करा जाएगा, यानी कि तभी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अक्यूरल कंसेप्ट। अब अक्यूरल कंसेप्ट क्या कहता है? अक्यूरल कंसेप्ट कहता है कि अक्यूरल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, अक्यूरल का मतलब होता है दैट अक्यूरल का मतलब होता है स्पेशली एन अमाउंट ऑफ मनी दैट इज येट टू बी पेड और रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि जो उसका अकाउंटिंग पीरियड है, मान लीजिए उसका अकाउंटिंग पीरियड आता है 1 साल के बाद, तो 1 साल के बाद अगर वो अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है तो उस ट्रांजैक्शन को हम अक्यूरल ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। यानी कि अगर मनी अभी रिसीव नहीं हुआ है, यानी कि रेवेन्यू अभी रिसीव नहीं हुआ है लेकिन रेवेन्यू रिसीव होने वाला है, उसको हम अक्यूरल कंसेप्ट कहते हैं। उसकी भी एंट्री अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में की जा सकती है। नेक्स्ट आता है मैचिंग कॉस्ट। अब मैचिंग कॉस्ट क्या कहता है? मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि जो रेवेन्यू है और जो एक्सपेंसेस हुए हैं रेवेन्यू को लेने के लिए, तो वो सेम अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग होने चाहिए। So once the revenue is realized, the next step is to relocate the relevant accounting period that can be done with the help of accrual concept। यानी कि मान लीजिए कि एक बिजनेस है, उसने दिसंबर 2019 के अंदर सेल किया 3,000 रुपये के गुड्स उसने सेल किए। तो 3,000 रुपये के गुड्स को सेल करने के लिए उसको 2,000 रुपये तो कैश मिल गए, लेकिन 1,000 रुपये क्रेडिट पे चला गया, यानी कि अक्यूरल कंसेप्ट आ गया यहाँ पे। उसके बाद अगर उसको उसके ऊपर 350 रुपये की सैलरी देनी पड़ी है, 150 रुपये की उसको कमीशन देनी पड़ी है, तो ये सब चीज़ें 150 रुपये की उसको कमीशन देनी पड़ी है। तो इन चीज़ों के एग्जांपल्स भी हम लोग करेंगे, जल्दी करेंगे। इन कंसेप्ट्स पर एग्जांपल करने बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसी से आपको समझ में आएगा, वो हम लोग करेंगे अभी जल्दी। लेकिन मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि जो रेवेन्यू है और जो रेवेन्यू पे खर्च किए गए एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे सेम अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करने चाहिए। यानी कि अगर
सेल हुई है 2019 में, तो जो सैलरीज दी हैं वो भी 2019 की ही काउंट होंगी। ये हमारा मैचिंग कंसेप्ट कहता है। ठीक है, ये बात आ गई हमारी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की। अकाउंटिंग की ब्रांचेस क्या क्या होती हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। 4 मेन ब्रांचेस होती हैं। एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और टैक्स अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या कहती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड होता है सारी अकाउंटिंग की चीज़ें, जैसे कि बैलेंस शीट हो गई, जर्नल हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें होती है और ये एक अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करती है। जनरल जो अकाउंटिंग है उसको आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड टू कॉस्ट होती है। यानी कि अगर आपने कुछ फिनिश्ड गुड्स बनाए हैं, जैसे कि अगर आपने एक नोटबुक बनाई है, अगर बिज़नेस ने नोटबुक बनाई है तो उसके ऊपर जो भी उसने खर्चे करे हैं, यानी कि मशीनरी का खर्चा या बिजली का खर्चा, सैलरीज का खर्चा और अदर रॉ मटेरियल्स होते हैं, उनका खर्चा अगर उसने किया है तो वो सारी चीज़ें कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आती है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट को इंक्लूड करती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग को भी इंक्लूड कर सकती है अपने अंदर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसके बेस पे जो मैनेजमेंट अपने डिसीजंस लेती है उनको मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। टैक्स अकाउंटिंग की हम बात करें तो इट इज़ रिलेटेड टू टैक्सेशंस। अब हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि है अकाउंटिंग प्रोसेस। लेट्स सी कि अकाउंटिंग प्रोसेस होती क्या है। अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी कि कहाँ कहाँ पे ट्रांजैक्शंस हुए हैं, कौन कौन से मनी टर्म्स में ट्रांजैक्शन हुए हैं रिलेटेड टू बिजनेस एंड रिलेटेड टू अकाउंटिंग पीरियड या अकाउंटिंग ईयर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद उसका डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं? एक आता है जर्नल, एक आता है लेजर, एक आता है ट्रायल बैलेंस। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई जाती हैं, उनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कह सकते हैं। फिर रिकॉर्डिंग की जाती है ट्रांजैक्शन की, यानी कि जो डेली डे टू डे ट्रांजैक्शन हैं, डेली ट्रांजैक्शंस हैं, वो रिकॉर्ड होते हैं जनरल एंट्री में। जनरल एंट्री करी जाती है उनकी, जनरल में रिकॉर्ड होते हैं वो लोग, वो ट्रांजैक्शंस। उसके बाद उन एंट्रीज़ को हम ट्रांसफ़र करते हैं या पोस्ट करते हैं लेजर के अंदर। लेजर के बाद आपका आता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होने के बाद एडजस्ट की जाती है एंट्रीज़, यानी कि जो मिस्टेक्स की गई हैं सबऑर्डिनेट्स के थ्रू उनको एडजस्ट किया जाता है, या फिर अगर कुछ एंट्रीज़ रह गई हैं तो उनको एंटर किया जाता है, जो एरर्स होते हैं उनको सही किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं? फाइनल अकाउंट्स होते हैं ट्रायल बैलेंस के बेस पर फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। फाइनल अकाउंट्स होते हैं P&L अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के बेस पर ट्रायल बैलेंस के बेस पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनती है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है और फंड फ्लो स्टेटमेंट बनता है। अकाउंट इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग कर लिया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम लोगों ने कर लिए, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हम लोगों ने कर ली, अकाउंटिंग प्रोसेस हम लोगों ने कर ली। आने वाली वीडियोस में हम लोग और भी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।